अकबर बीरबल की कहानी मूर्ख लोगों की सूची। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मुझे अपने आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग ही रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, मुझे हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और बुद्धि से की है। हम चाहते हैं कि इस बार तुम कुछ ऐसा करो कि हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। बीरबल कहते हैं, जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर उसे ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल कहते हैं कि मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। अकबर कहते हैं कि अगर उससे पहले ही तुम मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में थे कि वे मूर्ख लोगों को कहाँ मिलेंगे। तभी उन्हें गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगे। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर क्यों ले जा रहे हो? व्यक्ति कहता है कि मैं राम हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसीलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी हुई है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति तो मिल गया। फिर बीरबल उससे कहते हैं कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए ले आते हैं और इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ चल देता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चलते ही हैं कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात पर लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति, जनाब मेरा नाम मंगू है। मंगू कहता है, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिससे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ देगा। चंगू, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम दोनों की गाय और शेर? मंगू, जनाब अब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू उनसे शेर मांगेगा जिसे वह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गए कि उन 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले आता है और उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने की कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल उसके पास जाकर पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हो? व्यक्ति, जनाब मेरी अंगूठी गिर गई है, मैं उसे काफ़ी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ तो अंधेरा होने के कारण मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा, तो मैं उसे यहाँ रोशनी में ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, अच्छा यह बात है, कल आप हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है। फिर खुश होकर अगले दिन बीरबल दरबार में उन 4 मूर्खों को लेकर पहुँचता है। बीरबल, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। बादशाह कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहाँपनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यह कहाँ है और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल, जहाँपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसीलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूँ। अकबर फिर हंसने लगता है और कहते हैं कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल कहते हैं कि दूसरे मूर्ख आप हैं जहाँपनाह, जो अपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी प्रशंसा करने लगे और कहते हैं कि बीरबल के पास हमारे हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख। दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब ही ना हो। ऐसे ही रोचक और मजेदार किस्से सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।